सर जी हम तो 10 किलोमीटर चढ़ गया और 200-300 मीटर है, ज़्यादा नहीं, किलोमीटर नहीं मीटर है। सुबह 9 बजे चल गया था, नीचे से आगे हो गया 4-5 बज गया। अभी तो बहुत देर हो गया, चले है ना 10 मिनट। 25 साल के देव बहादुर जितना वजन उठाकर इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं उतना हम और आप शायद ही कभी उठा पाए। मानसून की पहली दस्तक के साथ फूलों की घाटी खुल रही है और सपने भरे बस्ते लिए लोग उत्तराखंड की तरफ निकल पड़े हैं। वहीं करीब 700 किलोमीटर दूर नेपाल के प्योठा गांव में देव बहादुर थापा ने भी अपने जूते कस लिए हैं उन सपने भरे बस्तों का बोझ उठाने के लिए। उनके अगले कुछ महीने इसी घाटी में बीतेंगे। फूलों की घाटी का ट्रैक पुलना से शुरू होता है और देव बहादुर वहीं खड़े होकर सैलानियों का इंतजार करते हैं। हर नए ग्रुप से उनका एक ही सवाल होता है, भैया पिट्ठू चाहिए? मूल भाव के बाद 4 लोगों का सामान उनकी पीठ पर होता है और वो घांगरिया बेस कैंप की ओर निकल पड़ते हैं। घांगरिया तक करीब 12 किलोमीटर की चढ़ाई है और सामान लगभग 60 किलो, जिसे उनके सिर, कंधे, कमर और पैर ने आपस में बांटना सीख लिया है। पुलना से बेस कैंप तक का सफ़र आसान नहीं है। इसमें ज़्यादातर चढ़ाई और कुछ हिस्सों में तेज़ ढलान है, मगर उनके कंधे पर एक और बोझ है जो इससे कहीं ज़्यादा भारी है। देव बहादुर अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराना चाहते हैं और इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हर साल इस घाटी की ओर खींच लाता है। सर जी हफ्ते घंटा लग रहा है सर, इतना नीचे से इतना 10 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा लग रहा है सर जी, क्या करने पड़ेगा, मेहनत क्यों इतना कुछ करना पड़ेगा पेट के लिए और फैमिली है, बच्चे हैं। मेरे को वाइफ भी है, एक बेटी भी है। बेटी को बड़े कर रही है। हाँ जी, बेटी हो गया 4 साल। रास्ते अच्छे बने हैं जिसकी कीमत देव बहादुर को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में चुकानी पड़ती है। हर एक तरफा यात्रा के 100 रुपये। घाटी में नेपाल से और भी कई पिट्ठू वाले आए हैं और अगले कुछ महीने उनके लिए आसान नहीं होंगे। हर दिन उनका सामना खड़ी चढ़ाई, गिरते पत्थरों, तेज ढलानों और बारिशों से होगा। लगा हम नेपाल जाके करते किसान करते हुए थे ना, खेती किसान काम करते नेपाल जाके थे। फिर जब सीजन खुल गया ना तब आ गए, 3 महीने करते। 4 लोगों का इंडिया ना परेशानी उतना नहीं करते, पर कभी कभी लोग दारू पी के शराबी पी के करते, बोलते हैं नेपाली ऐसा और बहुत गुस्सा आती है ना उसके लिए। इससे हम तो भाई भाई ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, बहुत गाली देते हैं कभी कभी लोग। नहीं तो ज़्यादा लोग तो अच्छे। घाटी साल के कुछ ही महीने खुलती है, इसलिए हर दिन कीमती है। पैरों के छाले और टूटे बदन के बावजूद रुकना मुमकिन नहीं है, मगर पिट्ठू वालों की इससे बढ़कर भी कुछ परेशानियां हैं। बार बार यह याद दिलाया जाना कि आप किस देश से हैं उनमें से एक है, और कुछ घिसे पिटे नामों से पुकारा जाना दूसरा। मगर पिट्ठू वाले यह भी मानते हैं कि यह घाटी उन्हें खुले दिल से अपनाती है और कुछ पैसे कमा लेने के मौके देती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिट्ठू वाले कई लोगों की यात्रा को मुमकिन बनाते हैं। वो सिर्फ आपका सामान नहीं उठाते। अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो पिट्ठू वाला आपका हाथ पकड़कर आपको हिम्मत देगा। अगर आप चल नहीं सकते तो वो आपको कंधों पर ले चलेगा। कुछ 6-7 घंटे चलने के बाद पुलना नजर आने लगता है। चेहरे पर थकान है और आंखों में राहत। क्या हुआ, थक गए? बहुत थक गए सर, है ना बहुत। सर 5 किलोमीटर चढ़ गया जल्दी, अभी भी थोड़ा है 1 किलोमीटर। जब ऊपर आते हो तो कैसा लगता है? अच्छे लगते हैं क्या करें। यूं तो हम सबका सफ़र एक सा ही है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हासिल बहुत ज़्यादा और हासिल कुछ भी नहीं। देव बहादुर और उनके जैसे तमाम लोग ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद उनकी इस लड़ाई में हम उनका ज़्यादा साथ दे भी ना पाएँ, पर शायद एक स्माइल, छोटी सी टिप, अच्छा बर्ताव उनको 2-4 कदम और चलने की ताकत दे दे। बाकी चलते चले जाने की वजह तो उनके पास हमसे ज़्यादा है ही नहीं।